बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 की डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसका जो रूल्स हैं इसको सॉल्व करने के वो सब समझा दिया था, और आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम देखें, अब तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 11। अब हमें हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया है कि हमें जो हमारा एक्चुअल डिवीजन मेथड इसको हम यूज़ करके ये पता लगाते हैं कि हमारा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, उसको हमें यूज़ किए बगैर ही हमें पता लगाना है कि हमें ये जो नंबर दिया है 2, 3, 5 और 11 जो हमारे क्वेश्चंस हैं, तो उससे हमें पता लगाना है कि वो इन नंबर्स में से किस से डिवाइड हो रहे हैं, कम्प्लीटली डिवाइड किस नंबर से हो रहे हैं, और वो हमें किसी डिवीज़न मेथड के बगैर पता लगाना है। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दिए थे। तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, तो पहले हमारे पास 2 है, तो हम लिखते हैं ए पार्ट जो हमारा है 105, उसका हम ए पार्ट करें तो डिविजिबल बाय 2। अब हमें पता लगाना है कि हमारा नंबर डिविजिबल बाय 2 है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास क्या रूल था कि हमें जो हमारे पास गिवन वैल्यू है उसको देखना है, और उसके लास्ट मतलब जो हमारा यूनिट नंबर होगा उस वैल्यू का, मतलब कि फ़र्स्ट नंबर, या यहाँ से आप देखें तो हमारा लास्ट नंबर जो होगा वो हमारे पास या तो 0 हो या 2 हो, या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। मतलब आपके पास इवन नंबर ये 0 से लेकर 8 तक, इनमें से अगर कुछ हो, जो आपका यूनिट नंबर इनमें से अगर कुछ हो, तो आपका जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 होगा। लेकिन हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा लास्ट नंबर है वो है 5, तो ये हमारे पास इनमें से कोई नंबर भी नहीं है, मतलब हमारे पास ये एक ऑड नंबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे रीज़न लिखनी है, तो यूनिट नंबर इज़ 5, सो 105 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। आप यहाँ पे आसान सा रीज़न लेके, बस उन्होंने हमें इस रूल में बोला है कि आपने यहाँ का लास्ट नंबर देखना है, तो हमारा लास्ट नंबर 5 है, तो यहाँ आप लिख देंगे यूनिट नंबर इज़ 5, क्योंकि हमारा यूनिट नंबर 5 है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि ये जो हमारा नंबर है ये 2 पे डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब आगे बढ़े तो बी हमारे पास है डिविजिबल बाय 3। अब हमारा ये नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो 3 पे डिवाइड होने के लिए हमारे पास ये रूल था कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं, आपने इन सब का सम करना है, हर नंबर का, हर डिजिट का अलग अलग सम करना है, और जो आपके पास आंसर आए उसको आपने चेक करना है कि वो आपके पास 3 पे डिवाइड हो रहा है, तभी आपका ये जो वैल्यू है ये डिविजिबल बाय 3 हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे लिखें सम ऑफ द नंबर्स इज़ इक्वल टू क्या है, 1 हमारे पास है एक, इसका हम सम करेंगे, इसका 0 है प्लस 5 है। आप इन सब का सम करें तो 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती, तो 1 प्लस 5 इज़ इक्वल टू हमारे पास आंसर है 6। अब आपने इस आंसर को देखना है कि ये आपके पास 3 पे डिवाइड होता है, तो आप 3 का टेबल पढ़ें तो 3 1 से 3 एंड 3 2 से 6, तो ये आपके पास मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब कि ये 6 3 पे डिवाइड हो सकता है। किस तरह हो सकता है कि अगर आप देखें यहाँ पर मैं ऐसे लिखूँ, ये फुली डिवाइड हो सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और ये आपके पास डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर आपके पास है ये अगर 3 पे डिवाइड हो रहा है तो ये डिविजिबल बाय 3 है, तो हमारा 105 डिविजिबल बाय 3 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 105, सो 105 इज़ डिविजिबल बाय 3।
और किस तरह हम इसको अगर सॉल्व भी करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये डिविजिबल बाय 3 है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास 10 तो आता नहीं है, तो 3 3 ज़ा 9 आता है हमारे पास, ये माइनस होगा, 1 बचेगा एंड 5 नीचे आ जाएगा एंड 3 5 ज़ा 15। तो आप देखेंगे आपके पास कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास डिविजिबल बाय 3 है। आगे हम चलें सी पार्ट में, तो हमारे पास है डिविजिबल बाय 5। अब हमें पता लगाना है कि हमारा जो नंबर है ये 5 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो 5 पे डिवाइड होने के लिए हमारे पास ये रूल था कि अगर जो वैल्यू हमारे पास दी गई है, हमें दी गई है, उसके लास्ट में आपने चेक करना है वहाँ पर आपके पास 0 या 5 प्रेजेंट है। अगर आपके पास यूनिट नंबर पे 5 या 0 है तो इसका मतलब है कि वो नंबर आपके पास 5 पे डिवाइड होगा। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पे लास्ट नंबर जो है वो 5 है, क्योंकि अगर हम 5 का टेबल पढ़े तो आपके पास उसमें से 5 और 0 आता है। 5 1 से 5 आएगा, 5 2 से 10 आएगा, तो 5 0 5 0 5 0 कंटिन्यू होता है। अगर कोई भी जो भी नंबर आपको जितनी बड़ी वैल्यू है उसके लास्ट में आपके पास 0 या 5 आए तो इसका मतलब है कि वो 5 पे डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 is present at यूनिट नंबर, कि आपके पास यूनिट नंबर पे 5 प्रेजेंट है। सो 105 is divisible by 5। नेक्स्ट आपके पास है डी, वह डिविजिबल बाय 11। अब 11 के लिए आपके पास थोड़ा ट्रिकी है कि आपके पास नंबर जो प्रेजेंट है वो है 105। अब आपको यहाँ पर ये पहले सबसे पहले मार्क करना है कि आपके पास इवन और ऑड नंबर कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 105, यहाँ पर आपके पास 1 जो है वो आपके पास ऑड नंबर है, हम उसे ऑड नंबर शो कर लेते हैं। आपके पास 0 जो है वो इवन नंबर है एंड 5 आपके पास अगेन ऑड नंबर है। अब आपने इस तरह मार्क कर लिया। इसके बाद आपको इसको आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 11 को ये पता लगाना है कि आपको डिवाइड होता है। तो आपको मतलब कि जो आपके पास इस वैल्यू में ऑड के अंदर सम होगा एंड इवन को इवन से सम करेंगे। किस तरह हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑड नंबर्स, आपके पास कौन कौन से हैं, 1 है प्लस 5, इस तरह लिखेंगे और इसको करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट आप करेंगे सम ऑफ इवन नंबर, वो आपके पास 0 है तो ये 0 ही रहेगा। आपको सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको सबसे पहले मार्क करना है। इसके बाद आपको ऑड जो नंबर ऑड है उन सब का सम करवा देना है एंड जो इवन है उन सब का सम करवा देना है, और उनके बाद जो आपका आंसर आएगा इनको सम करवाना है। उनके बाद जो आपका आंसर आएगा उन दोनों का डिफरेंस निकालना है आपने। डिफरेंस मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना आपने। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, यहाँ पर देखिए तो आपके पास 6 - 0 = आपके पास क्या आ जाएगा 6। तो आपका आंसर आया है 6। सबसे पहले आपको इनका सम करना है, उसके बाद डिफरेंस निकालना है, और फिर जो आंसर आएगा अगर वो आंसर आपका 0 या आपका आंसर 11 आए, इन दोनों में से अगर कोई आंसर आया आपका, तो इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है वो डिविजिबल बाय 11 है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो आपका आंसर आ रहा है 6, तो इसका मतलब है कि ये आपका जो वैल्यू है वो 11 पे डिवाइड नहीं हो सकती, बिकॉज़ यहाँ पे या तो 0 या तो 6 आंसर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 105 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। तो ये आपका आंसर है।
नेक्स्ट अगर हम लोग अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलें तो वो आपके पास है 2091। अब सबसे पहले ए पार्ट हमारा क्या होगा कि ये नंबर हम आपके पास डिविजिबल बाय 2 है या नहीं। तो 2 के लिए आपको लास्ट यानी यूनिट नंबर देखना होता है। तो अब यहाँ पर देखें तो आपका यूनिट नंबर 1 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यूनिट नंबर इज़ 1। तो अगर आपके पास यूनिट नंबर 1 है तो आपका ये नंबर 2 भी डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज़ आपको चाहिए इवन नंबर 0 से लेकर 8 तक। अगर आपके पास ये नंबर आपके पास प्रेजेंट हो यूनिट नंबर पर, तब इसका मतलब है कि ये आपकी वैल्यू 2 पे डिवाइड होगी। अदरवाइज़ कुछ और वैल्यू प्रेजेंट हो तो इसका मतलब वो डिवाइड नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो 105 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट देखें तो डिविजिबल बाय 3। अब 3 को पता लगाने के लिए आपको इन सब नंबर का सम करना है। सम ऑफ द नंबर्स क्या है आपका 2 + 0 + 9 + 1। अब इन सब का सम करें तो 9 + 1 10 एंड 10 + 2 = 12। अब आपको ये 12 आंसर आए, इसको आपने देखना है कि ये आपके पास 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये 3 पे डिवाइड होता है या नहीं। तो आप 3 के टेबल पढ़ें, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 4 = 12। तो ये आपके पास 12 प्रेजेंट है 3 के टेबल में। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं सो 0291 इज़ डिविजिबल बाय 3, क्योंकि अगर आपकी ये वैल्यू डिवाइड हो रही है 3 पे तो आपका जो ये है, जो आपको वैल्यू दी गई है वो डिविजिबल हो सकती है 3 से। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 आपको बड़ी डिटेल से समझाया है। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ ना आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करें और उस क्वेश्चन को अच्छे से समझें, तो आपके लिए आगे भी सारी आसानी हो जाएगी। सी पार्ट की तरफ बढ़ें तो वो है डिविजिबल बाय 5। अब आपको ये पता लगाना है कि आपके पास जो नंबर है ये 5 में डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो आपको इसका यूनिट नंबर देखना है कि अगर वो 0 या 5 में से कोई एक है तो इसका मतलब कि वो 5 में डिवाइड हो सकता है। अगर यहाँ पे 0 या 5 प्रेजेंट नहीं तो वो नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपके पास 1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इज़ प्रेजेंट एट यूनिट नंबर, so 2091 is not divisible by 5। नेक्स्ट डी आपका है डिविजिबल बाय 11। तो 11 के लिए आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आपने ये नंबर्स डिजिट्स लिखने हैं। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर मार्क करना है कि ये इवन या ऑड है। तो यहाँ पर देखेंगे इवन है, इसके बाद आपके पास ये नंबर भी आपके पास इवन है, आपके पास ऑड है एंड ये भी ऑड है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनका सम करेंगे। सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या है 2 + 0 = आपके पास 2 आ जाएगा। एंड सम ऑफ इवन नंबर्स आपके पास क्या है 9 + 1। तो इनको हम प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 11। अब आपके पास ये जो नंबर आए, अब आपने इन दोनों का जो आपके पास सम आ चुके हैं इनका आपने डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे लिख दें डिफरेंस = 11 - 2 अगर करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 9। एंड यहाँ पर आपके पास 0 या 11 आएगा तभी आपका ये जो नंबर है
या वैल्यू ये होगी 11 पे कम्प्लीटली डिवाइड। अब आपका आंसर यहाँ पे 9 आया, तो आप लिख सकते हैं कि 2019 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। हम थर्ड पार्ट की तरफ चले, तो आपका थर्ड पार्ट है 997। अब आप सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि यह 2 पे डिवाइड हो सकता है, सो डिविजिबल बाय 2। तो हम यहाँ पे यूनिट नंबर देखेंगे इसका। अगर यूनिट नंबर आपके पास 0 से 8 तक कोई नंबर है तो ये आपके पास वैल्यू 2 पे डिवाइड हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास 7 प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यूनिट नंबर इज़ 7, सो 997 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आपको इनके रूल की अच्छे से समझ में आ चुकी है तो आपके ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। इसको आपको बस थोड़े से रूल्स याद करने हैं। एक दफ़ा अगर आपको वो रूल्स याद हो गए तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद आपके पास है डिविजिबल बाय 3। तो उसके लिए आपके पास रूल है कि सबसे पहले आपने इनका सम करना है। सम ऑफ द नंबर्स, सम करें अगर हमारे पास तो कौन कौन से नंबर है, 9 + 9 + 7। तो 9 + 9 आपके पास 18 होता है। इसके लिए 7 प्लस करें 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका आंसर आ रहा है 25। अब आपने ये देखना है कि आपके पास 25 3 पे डिवाइड होता है, तो 25 आपके पास 3 पे डिवाइड नहीं होता। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 25 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, सो 997 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। आपको ये पता लगाना है कि जो आपके पास आंसर आता है वो आपके पास 3 के टेबल में आता है या नहीं। तो अगर आपके पास ये आकर 3 के टेबल में नहीं आ रहा तो आपका जो वैल्यू है ये 3 पे डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद आगे चलें, सी आपका है डिविजिबल बाय 5। अब उसके लिए आपको अगेन यूनिट नंबर चेक करना है कि आपका वो यूनिट नंबर या तो 0 हो या तो 5 हो, तभी आपका नंबर 5 पे डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास 7 प्रेजेंट है, तो आप लिख सकते हैं कि यूनिट नंबर इज़ 7, सो 997 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5, क्योंकि आपको यहाँ पर या तो 0 चाहिए या तो 5। अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं है तो आपका नंबर नहीं हो सकता 5 पे डिवाइड। आगे चले तो डिविजिबल बाय 11। इसके लिए सबसे पहले आपको मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे नंबर लिखिए 997। अब आपको यहाँ पे इवन और ऑड नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पर देखें ये तीनों आपके पास, हमारे पास ऑड नंबर है, तो हम सबसे पहले इनका सम करेंगे। सम ऑफ ऑड नंबर्स इज़ इक्वल टू 9 + 9 + 7। तो ये 18 हो जाएगा एंड 18 में 7 प्लस करें तो 25 एंड सम ऑफ इवन नंबर, इन दोनों का हमें सम करके डिफरेंस निकालना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई भी इवन नंबर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस 25 - 0 इज़ इक्वल टू 25। अब यहाँ पर आपके पास या तो 0 आए आंसर या तो 11 आए। अगर ये दोनों नहीं आते तो आपका नंबर डिवाइड नहीं हो सकता 11 पर। सो 997 इज़ नॉट
डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट पार्ट आपका है 2730। सबसे पहले आपने 2 पे डिवाइड हो सकता है यानी ये पता लगाना है, सो डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर या तो 0 प्रेजेंट हो या तो 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई नंबर ही प्रेजेंट हो तो आपका ये नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास यूनिट नंबर पे 0 प्रेजेंट है, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 0 इज़ प्रेजेंट एट यूनिट नंबर। सो अगर 0 प्रेजेंट है तो आपका ये वैल्यू 2 पे डिवाइड हो सकती है। इज़ डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले तो है डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3। अब इसके लिए आपको इन सब वैल्यूज़ का सम करना है, सब नंबर्स का सम ऑफ द नंबर्स आपके पास क्या है 2 + 7 + 3 + 0। अब 2 के 3 प्लस करें 10 एंड 2 + = 12। अब आपको ये जो आंसर है इसको देखना है कि ये आपके पास 3 के टेबल में प्रेजेंट है, ये 3 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो आप देखें तो 3 × 4 = 12 होता है हमारे पास, तो ये डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × 7 इज़ डिविजिबल बाय 3। आगे हम चले तो डिविजिबल बाय 5। अब इसके लिए आपको देखना है कि आपका यूनिट नंबर पे या तो 0 प्रेजेंट हो या तो 5। तुम यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास 0 प्रेजेंट है, तुम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 इज़ प्रेजेंट एट यूनिट नंबर। सो 2730 इज़ डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट लास्ट आपका है डिविजिबल बाय 11। इसके लिए आपको सबसे पहले मार्किंग करनी है 2730। अब ये आपका इवन नंबर है, ये आपका ऑड नंबर है, ये आपका ऑड नंबर है, यानी ये आपका इवन नंबर है। अब आप इनके सम करें तो सम ऑफ ऑड नंबर्स इज़ इक्वल टू 7 + 3 इज़ इक्वल टू 10 हो जाएगा। सम ऑफ इवन नंबर्स इज़ इक्वल टू 2 + 0 इज़ इक्वल टू 2। आगे चले तो इनका डिफरेंस निकालेंगे अब। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 10 - 2 इज़ इक्वल टू आपके पास 8 होता है। तो यहाँ पर आपके पास या तो 0 प्रेजेंट होना चाहिए या तो 11। तो ये आपका नंबर 11 पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिख दें इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। अब आप यहाँ पर अगर आप लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख दें अगर के 207 इज़ डिविजिबल बाय, आप देखिए आपके पास 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, 3 पर भी एंड 5 पर भी। 11 पे आपके पास डिवाइड नहीं हो सकता। तो अगर आप ये स्टेटमेंट भी लिख दें तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, या अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। लास्ट पार्ट आपके पास है 1331। सबसे पहले यहाँ पर है डिविजिबल बाय 2। इसके लिए आपको इसका यूनिट नंबर चेक करना है। तो यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके पास कोई भी 0 से लेकर 8 तक कोई भी आपके पास इवन नंबर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे लिख दें 1, यहाँ पे लिख दें यूनिट नंबर इज़ 1। सो 1331 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट पार्ट आपका है डिविजिबल
बाय 3। इसके लिए आपको पहले सम करना है इन नंबर्स का। आप लिख दे सम ऑफ द नंबर्स। आपके पास कौन से नंबर है 1 + 3 + 3 + 1। इनका सम करिए 4 and 4 + 4 = 8 हो जाएगा। 8 नंबर देखें तो ये आपके पास 3 पे डिवाइड नहीं होता, क्योंकि आपके पास 9 आता है, 3 टेबल में 8 नहीं आता। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। सो 1331 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। आगे चले तो सी हमारे पास है डिविजिबल बाय 5। उसके लिए आपको यूनिट नंबर पे या तो 0 मौजूद हो या तो 5, तो आपके पास यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे लिख दें यूनिट नंबर इज़ 1। सो 1331 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। लास्ट डी पार्ट देखें तो डिविजिबल बाय 11। इसके लिए आप सबसे पहले अपनी काउंटिंग लिखें यहाँ पर 1331। अब यहाँ पर आपको मार्क करना है इवन ऑड नंबर। तो यहाँ पे आपके पास ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है एंड ये भी ऑड है। तो आपको पहले आप सम करें। सबसे पहले सम ऑफ ऑड नंबर्स। सम आपके पास क्या है 1 + 3 + 3 + 1 = ये 4 + 4 = 8 आ जाएगा। इसके बाद सम ऑफ इवन नंबर अगर करें तो आपके पास एक भी प्रेजेंट नहीं है, तो वो 0 आ जाएगा। इसके बाद इनका हम डिफरेंस निकालें तो 0 - 8 - 0 = 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको या तो 0 या तो 11 आंसर चाहिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3A का पार्ट 7 था।